आपका अपना डेली स्टॉक stocks analysis and prediction channel for short term trading on the basis of bullish and bearish breakout. तो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस कि आज हमारा 15/06/21 को क्या हुआ पोस्ट एनालिसिस। तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि जो 15/06/21 की थी उनकी सारी टिप्स हमारी बेयरिश थी। अच्छा फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा मंडे को जो ट्रेडिंग हुई वो बहुत ही ज़्यादा बेयरिश थी। निफ्टी का भी काफ़ी फॉल हुआ, लेड बाय अदानी ग्रुप फॉल। अदानी ग्रुप का क्यों फॉल हुआ था, उसका भी ऐसा था कि एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी कि उसके उनके जो 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे उनके अकाउंट्स एनएसडीएल ने फ्रीज कर दिए 31 मई के आसपास। तो ये जो न्यूज़ जैसे ही आई तो उसके बाद क्या हुआ, शेयर्स का फ्री फॉल हुआ जिसका इफेक्ट निफ्टी पे डायरेक्टली पड़ा और सेलिंग स्टार्ट हो गई काफ़ी जगह। फिर बाद में एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अदानी पोर्ट्स के जो एफपीआईज हैं उनका स्टेटस एक्टिव है। एनएसडीएल की तरफ से क्लैरिफिकेशन है कि उनके अकाउंट्स फ्रोजन नहीं है, एक्टिव है। तो जब ऐसी न्यूज़ आई तो हमने देखा कि अडानी के स्टॉक्स में काफ़ी अपहीवल भी हुआ, रिकवरी हुई और निफ्टी में भी काफ़ी रिकवरी हुई। तो फ्रेंड्स उसी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में कल फेक बियरिश सिग्नल्स आ गए। मतलब ऐसे सिचुएशन बनी कि हमारे एल्को ने उन पे बियरिश ब्रेकआउट असेस कर लिया। तो इस वजह से मतलब आज तक कभी हमारे इतने स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए, लेकिन अभी देखिए जैसे 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए, एक्सिस बैंक, बर्जर पेंट, एक्साइड इंडिया, एचडीएफसी बैंक। तो इन सब में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। क्यों? क्योंकि अचानक से इनमें कोई ऐसी दशा नहीं थी बेरिश आने की, पर अचानक से ऐसे मतलब सिचुएशन हो गई, प्राइस एक्शन ऐसा हुआ कि सब जगह बेरिश ब्रेकआउट का सिग्नल बन गया। उसके अलावा देखें हम, जैसे कि काफ़ी जो स्टॉक्स हैं उसके अलावा जिनमें एक्चुअली पहले से ही आप थोड़ा ट्रेंड देखेंगे बेरिश की तरफ जा रहा था। तो 4146.5 पे बजाज ऑटो था, वो 4131.8 पे गया। तो जिनका एक्चुअली में सच में आ ही रहा था सिग्नल, उनका तो मतलब बरकरार रहा है। दे हैव मेंटेन्ड द बेरिश सिग्नल। जैसे कोटक बैंक हो गया, वो भी हमारे डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा काम किया। एम भी नीचे गया काफ़ी थोड़ा। मदरसन सुमी ने भी थोड़ा लो बनाया और SBI भी 428 तक गया। साउथ इंडिया बैंक इट मेंटेन 10.55। TVS मोटर 626.75 तक गया। तो ये इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से फॉलो किया बेरिश। और बाकी थोड़ा अभी क्या है, उसके बाद आज जो मार्केट में अभी अपहीवल हुआ है, तो मैं भी थोड़ा आप लोगों से कहूँगा कि न्यूज़ पे थोड़ा ध्यान रखें। इस टाइप की न्यूज़ जो निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 कंपनीज को लेकर जब भी आती हैं तो मार्केट थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करता है, which can lead sometimes to unexpected turn of events and cause you losses. तो इसलिए इन सब केसेस में आपको अगर बहुत कॉशियस रहना है, तो जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ऑप्शंस जो हैं वो डिलीवरी में खरीदें और हमेशा खरीदें, सेल ना करें ऑप्शन। जैसे कॉल ऑप्शन खरीदें या पुट ऑप्शन खरीदें तो आपका लॉस जो है वो लिमिटेड रहता है। कुछ इन्फिनिट लॉस नहीं हो सकता कि अचानक से आप आए, आपको पता ही नहीं कि अरे यार अब क्या करें, तो लॉस कुछ लाखों में पहुंच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसी तरह अगर आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो कैश में तो स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं, वो भी डिलीवरी में खरीदें। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ अचानक से अदला बदली हो जाता है। तो सारा सिस्टम बिगड़ने की वजह से लोगों को काफ़ी सारे लॉसेस उठाने पड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें थोड़ा सेफ ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसमें क्या है, आप कॉल ऑप्शन लें, डिलीवरी में लें। अगर आप कैश में खेल रहे हैं तो आप प्लीज़ स्टॉक्स को ऐसा नहीं कि इंटर ट्रेडिंग के हिसाब से, मार्जिन ट्रेडिंग के हिसाब से 300 400 500 का स्टॉक खरीदें। जितना आप डिलीवरी में ले पाए उतना ही रखें अपने पास। तो क्या है कि अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गए तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा ना लेना पड़े, आपकी जो कैपिटल है वो डिप्लीट ना हो जाए। बिना देरी करिए अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे, वो है अपना ट्रेडिंग टिप्स फॉर 16/06/21। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए 2 नए टिप्स हैं। इसमें भारतीय एयरटेल है वो बुलिश है, ह्यूमन इंडिया वो बुलिश है। हेवल्स तो आपको पता ही ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो चल ही रहा है, अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्टिल वेटिंग फॉर इट। कोटक बैंक भी चल रहा है, टीवीएस मोटर भी चल रहा है। तो ये पहले के चल रहे ट्रेड्स हैं, इनके बारे में हमारा डिस्कशन हो ही चुका है, इनके टारगेट्स अभी बचे हैं। तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो यू कैन स्टिल वेट फॉर द टारगेट्स टू अचीव।
बाकी भारतीय एयरटेल में देखिए एक दिन का बुलिश है, इसका टारगेट अभी क्लोज है 542.5 और टारगेट 547.37 है। तो इसे तो क्योंकि बहुत कम टारगेट है तो इसे आप थोड़ा इंटरडे में भी देख सकते हैं, जो कि थोड़ा रिस्की होता है, मैं बताता भी रहता हूँ। ऑप्शंस भी बाय कर सकते हैं और मतलब डिलीवरी में नहीं तो इट्स ऑलवेज सेफ, because if anything untoward happens then you can always like keep the stocks with you, एंड जब वो अनटोवर्ड इंसिडेंट खत्म होता है तो जब प्राइस बाउंस बैक होती है तो तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ह्यूमंस इंडिया में भी हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ भी आप स्टॉक्स ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं, क्योंकि कम ही दिन एक डेढ़ दिन में ये टारगेट अचीव हो जाए, 2 दिन में। तो ये भी आप स्टॉक्स ऐसे रख सकते हैं, ऑप्शंस भी बाय कर सकते हैं। बाकी हेवल्स वगैरह में अगर बेयरिश है अभी ट्रेंड, तो अभी क्योंकि टारगेट बचा हुआ है तो इसमें अभी आप नया ट्रेड भी ले सकते हैं, और पुराना ट्रेड कंटिन्यू है तो वेल एंड गुड, आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं एंड टिल द टारगेट इज अचीव। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेरी है किसी स्टॉक के बारे में आपको स्पेशली जानना है, तो आप हमारी आईडी पे visit.stockist@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। अगर आपको हमारे प्रेडिक्शंस के बारे में भी कोई क्वेरी है, कुछ जानना है, तो आप उसके लिए भी मेल करें। बाकी आप हमसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे उन प्लेटफॉर्म पे हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और फ्रेंड्स, एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे हमने अपना काम किया, हम रोज अपनी एनालिसिस आपको देते हैं सो दैट यू कैन प्लान योर ट्रेड्स। उसी तरह से आप भी हमें हमारे साइट, हमारे चैनल को व्यू करते रहें, वीडियोस को व्यू करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें in large numbers, so that we also get benefited from this relationship of us. Hope you have a happy trading and happy and profitable trading session tomorrow. Thank you.